डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। पहले 2 लेक्चर में हम लोग प्लेन स्केल के बारे में पढ़ाई कर रहे थे और आज अभी हम लोग प्लेन स्केल को बनाना सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं बेसिक सा, फिर इसको देखते हैं ड्रॉ कैसे किया जाएगा। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है प्लेन स्केल का। ए रेक्टेंगुलर गार्डन, a rectangular garden of area 16 किलोमीटर स्क्वायर is represented by a similar rectangle of area 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन मैप। यानी बोला गया कि एक रेक्टेंगुलर यानी गार्डन था, बगीचा था, जिसको मैप के ऊपर दिखाने के लिए एक छोटा सा रेक्टेंगल ही यूज किया गया जिसका एरिया कितना था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फाइंड द RF and draw a plane scale which read enough 60 किलोमीटर। कितने तक माप सकता है? 60 किलोमीटर। शोइंग यूनिट ऑफ टेन किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर। ऑल्सो रिप्रेजेंट also represent 53 किलोमीटर ऑन इट। सिंपल क्वेश्चन सा है, समझते हैं क्या। बोला कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका एरिया कितना है 16 किलोमीटर स्क्वायर है, इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिमिलर रेक्टेंगल ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी बहुत बड़ा गार्डन होगा जिसका एरिया कितना था 16 किलोमीटर स्क्वायर और उसको क्या पर एक मैप के ऊपर दिखाया गया। तो मैप पर 16 किलोमीटर को काफी छोटा करके दिखाया गया और वह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में दिखा दिया गया। आपको RF निकालना है और आपको एक प्लेन स्केल बनाना है जो लॉन्ग इनफ यानी मैक्सिमम कितना तक माप सके बाबू 60 किलोमीटर तक। आपको फिर क्या करना है, दिखाना है कि 10 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का खंड दिखाना है, यूनिट दिखाना है। और जब बन जाए तो आपको दिखाना कितना है 53 किलोमीटर कहां से कहां तक होगा। कोई दिक्कत है बाबू? चलिए, तो सबसे पहले आपको बोले क्या थे कि क्वेश्चन में टाइप खोजिए। टाइप कौन से टाइप का स्केल है? देखिए तो ड्रॉ ए प्लेन स्केल। कौन सा स्केल है? प्लेन स्केल है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? गिवन डेटा लिखते हैं और गिवन डेटा में टाइप में क्या लिखेंगे हम लोग? प्लेन स्केल। इसके बाद आपको क्या बताए थे कि आप इसमें मैक्सिमम लेंथ खोजिए। क्या खोजिए बाबू? मैक्सिमम लेंथ। तो देखिए तो ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ एरिया 16 किलोमीटर स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिमिलर रेक्टेंगल ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन मैप। फाइंड द RF एंड ड्रॉ ए प्लेन स्केल व्हिच रीड इनफ टू। रीड इनफ का मतलब होता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं माप सकता है। तो मैक्सिमम लेंथ कितना दिया है? 60 किलोमीटर। चलो भाई, ये भी समझ में आ गया। बोला शोइंग द यूनिट ऑफ 10 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर। यूनिट क्या चीज दिखाना है? 10 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का।
फिर हमको RF दिया नहीं, लेकिन RF निकालने के लिए एरिया ऑन द मैप और एक्चुअल एरिया दिया है। एक्चुअल एरिया कितना है? 16 किलोमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑन मैप कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। हम RF निकालेंगे और मैक्सिमम लेंथ निकालेंगे। फिर दिखाना कितना है, शो कितना करना है? 53 किलोमीटर। तो RF हम लिखाए थे बाबू, RF निकालने के 3 फॉर्मूला। जब एरिया दिया हो तो RF निकालने के क्या फॉर्मूला होते हैं? वी नो डैट RF इक्वल टू लिखाए थे रूट अंडर एरिया ऑन मैप बटा एक्चुअल एरिया। ये ना लिखाए थे। एरिया ऑन मैप कितना दिया है? रूट अंडर 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर बटा 16 किलोमीटर का स्क्वायर। अब ध्यान देना है, अब 1 किलोमीटर का स्क्वायर है तो बाहर में आएगा तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? किलोमीटर हो जाएंगे। अब सिंपल, RF इक्वल टू 1 का बाहर रूट के अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा? 1, और सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा तो सेंटीमीटर। ये 16 का कितना आ जाएगा? 4, और किलोमीटर के स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर। ये तो कभी होगा नहीं। क्या करना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर और किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में, यानी 4 गुने 10 के पावर 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यानी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और RF निकल जाएगा 1/4 × 10⁵। जब RF निकाल लेते हैं तो मेरा एक ही काम बचता है, लेंथ ऑफ स्केल निकालना, जिससे हम लोग ड्राइंग करेंगे। तो क्या निकालेंगे बाबू? लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल क्या फॉर्मूला होता है? RF गुना मैक्सिमम लेंथ। क्या होता है? RF गुना मैक्सिमम लेंथ। RF कितना दे रखा है? 1/4 × 10⁵। और मैक्सिमम लेंथ कितना दे रखा है? 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर है ना, लेकिन किलोमीटर में तो निकालते नहीं है लेंथ ऑफ स्केल, निकालते हैं सेंटीमीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर? 10 के पावर 5। एक कैंसिल हो जाएंगे, 4 15 जा कर जाएंगे, यानी लेंथ ऑफ स्केल 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। हम लोग ये वैल्यू यानी जो लेंथ ऑफ स्केल आएगा उसी से क्या करेंगे? ड्राइंग करेंगे। तो सबसे पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग बनाना सीखते हैं कि ड्राइंग कैसे किया जाएगा। चलिए हम लोग ड्राइंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम मेरा क्या होता है कि जितना लेंथ ऑफ स्केल आए उतना बड़ा लंबा लाइन ड्रॉ करना। तो कितना लेंथ ऑफ स्केल आया था बाबू? 15 सेंटीमीटर। हम स्केल लेंगे और सबसे पहला काम क्या करेंगे? 15 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। कितना बड़ा लाइन ड्रॉ कर देंगे? 15 सेंटीमीटर का। हम बताए थे कि प्लेन स्केल के केस में, प्लेन स्केल के केस में जो हाइट लेते हैं वो कितना लेते हैं बाबू?
15 mm नहीं लेते हैं, 10 mm भी ले सकते हैं, 20 mm, यानी 1 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर के बीच हम 1.5 सेंटीमीटर लेंगे, यानी 1.5 सेंटीमीटर का एक लंबा लाइन ड्रॉ कर देंगे इधर, और उतना ही लंबा लाइन इधर से ड्रॉ कर देंगे। एक बॉक्स बनाना है। अब इस बॉक्स को आपको क्या करना है, पैक कर देना है। बॉक्स तैयार हो गया। क्या किया हम लोग, सबसे पहला काम कि एक लाइन ड्रॉ किए, कितना, जितना लेंथ ऑफ स्केल आया था उतना। इसके बाद क्या किए, अपने मर्जी से, यानी हम लोग 15 से 20 mm कितना जाते हैं, हाइट जाते हैं, और 15 से 20 mm हाइट चले गए, जिन्होंने 15 mm चले गए, और इस बॉक्स को तैयार किए। अब बताया गया था कि कितने मैक्सिमम मीटर को माप सकता है, 60 मीटर। मैक्सिमम कितने मीटर माप सकते हैं बाबू, 60 मीटर। और क्वेश्चन में ही बोला था कि ऐसा बनाओ कि एक 10 मीटर का खंड हो, यानी 10 मीटर का यूनिट हो, और एक 1 मीटर का। जैसे आपके स्केल होते हैं तो ये 30 सेंटीमीटर के हैं, तो यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर के 30 खंड होते हैं, और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। उसी प्रकार आपको स्केल बनाना था जो मैक्सिमम 60 मीटर तक माप सके, और एक खंड कितने का हो, 10 मीटर का हो, और उसमें से एक खंड 1 मीटर का हो। तो हमको 6 भाग करना है। कितने भाग करना है, 6 भाग। तो काम क्या करते हैं कि यहां से एक न्यून कोण खींचते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, न्यून कोण। और कौन सा पेंसिल यूज करते हैं, 4H। हम पहले ही बोलते हैं बार बार कि मेरा रेड कलर वाला क्या होता है, 4H होता है, और ब्लैक वाला क्या होता है, HB होता है। न्यून कोण खींचते हैं कोई भी डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ड्रॉ कर दिए। अब क्या करते हैं, अपने से चाप लेकर इसको कितने भाग में काटना है, 6 भाग में। इसको भी क्या करते हैं, 6 काट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। इक्वल चाप लेना है। आप प्रकार ले लीजिए और इक्वल भाग में क्या कीजिए, इसको काट दीजिए। जब इक्वल भाग में कट जाए तो लास्ट वाले एंड को इस लास्ट पॉइंट से आपको क्या करना है, मिला देना है। क्या करना है, लास्ट वाले एंड को लास्ट पॉइंट से क्या करना है, आपको मिला देना है। देखिएगा कैसे मिलाएंगे। इस प्रकार रखना है स्केल, और इस पॉइंट को क्या करना है, आपको मिला देना है। इस पेंसिल से मिलाएंगे, 4H से। अब इस जितने भी लाइन है ना, इस लाइन का पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। क्या ड्रॉ करेंगे, पैरेलल, समानांतर। यहां पर रखेंगे, समानांतर करेंगे तो इसका मतलब सभी इक्वल साइज का हो जाएगा। यहां पर ड्रॉ कर दीजिए। इसी प्रकार से कि यहां पर ड्रॉ करेंगे समानांतर लाइन। ये समानांतर लाइन। इस प्रकार से 3 लाइन और हो जाएंगे। इसका समानांतर लाइन। यानी आपको सभी लाइनें क्या करने हैं, पैरेलल खींचने हैं। जब पैरेलल लाइन खींच लीजिए तो इस बॉक्स को तैयार कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6। कितने बॉक्स तैयार हो गए, 6 बॉक्स। सभी बॉक्स इक्वल साइज के आ जाएंगे बाबू। सभी बॉक्स क्या होंगे, इक्वल साइज के आएंगे। अब आपको करना क्या है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर हो गए, यानी 6 खंड हुए 10-10 मीटर के, यानी 60 मीटर हो गए। लेकिन भाई 10 मीटर का तो खंड हो गया। अब क्या मीटर का खंड करना है, 1 मीटर का। तो 10 मीटर के खंड में 1 मीटर का खंड करेंगे तो कितने खंड होंगे, 10 खंड होंगे। तो फिर सेम प्रोसेस ऊपर करना है।
आप चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो। हम लोग फिर काम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे एक न्यून कोण खींचेंगे, क्या खींचेंगे, न्यून कोण, और इसको कितने भाग में काटेंगे, 10 भाग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इस पॉइंट से क्या करेंगे, लास्ट वाले से मिला देंगे, यानी इस खंड को अब कितने भाग में करना है, 10 भाग में। यहाँ पे स्केल रखेंगे, पैरेलल खींचते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 हो गए। अब आप स्केल में देखते होइएगा कि जो बीच वाला लाइन होता है ना, 5 नंबर वाला, आप अपने स्केल में देखिए, वो बड़ा साइज का होता है। बाकी सभी जो लेंथ होते हैं ना, छोटे छोटे साइज के होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 वाला लाइन है, इसको बीच में रखेंगे और इसको आधा तक लगभग खींच के ले जाएंगे। कहाँ तक, आधा तक, 20 तक। बाकी सभी लाइनेज को छोटा छोटा खींचेंगे, 1 2 3 4। आप ऐसा ही देखते होइएगा आपके स्केल पे। फिर इधर वाला 1 2 3 4, यानी आपके ये स्केल तैयार हो गए। ये क्या चीज को दिखा रहे हैं, 1-1 मीटर को, और ये कितने को दिखा रहे हैं, 10-10 मीटर को। यानी दोनों यूनिट क्या चीज को दिखा रहे हैं, मीटर को। अब आपको दिखाना क्या है, यहाँ पे 0 मेंशन करना है, 1 2 3 4 5। अब सबसे लेफ्ट साइड में यह भी मीटर का खंड है, यह भी मीटर का खंड है। अब ये कितने का था, 0 1 का नहीं था, कितने का था, 10 का था, 20 30 40 50, यानी यह भी मीटर, ये भी मीटर। अब दिखा देते हैं तो कैसे लिखा जाता है, उसको दिखाया जाए। हम सबसे पहले एक लाइन लेते हैं, स्केल लेते हैं, मार्का करते हैं, 3 मार्का करेंगे। कितने मार्का करेंगे, 3। एक यहाँ पे मार्का करेंगे, एक यहाँ पे करेंगे, और एक इस साइड करेंगे। 3 हल्का हल्का मार्का करते हैं 4 पेंसिल से, 1 2 3। ये खंड क्या चीज का है, मीटर का ही है। यहाँ पर लिखते हैं क्या बाबू, मीटर। ये भी खंड क्या चीज का है, मीटर का ही है, तो यहाँ भी क्या लिखते हैं, मीटर। और ये क्या चीज का, बीच में हम लोग मेंशन करते हैं RF। RF कितना आया था, 1:4 × 10⁵ आया था। इसके बाद आपको दिखाना भी है, कितना दिखाना है बाबू, निकालिए। आपको दिया गया था 53 मीटर, तो 50 मीटर तो यहां से यहां तक है, 3 मीटर कहां पे होगा, 51 52 53, यही वाला लाइन होगा। तो आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे और इस वाले लाइन के सामने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इसको दिखा देंगे कितना मीटर है, या 53 मीटर। कितना है बाबू, या 53 मीटर। आप ये चीज मेंशन कर दीजिए, आपका ड्राइंग कंप्लीट है। आप इस तरीके से बनाइए, और जो ब्लैक मार्कर यूज किया है ना, वो आपके लिए HB होंगे, और जो रेड है वो कौन सा है, 4H है। हम एक बार और करते हैं कि जो मेरा रेड है वो 4H है, ब्लैक जो है मेरा HB है। पेंसिल सही यूज कीजिए, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। पेंसिल सही यूज नहीं कीजिएगा, मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। आई होप आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा।
ऐसा ही वीडियो, ऐसा ही लेक्चर अगला आएगा। और आप इसको छोड़िए नहीं, अपने कॉपी पर बनाइए, मेहनत कीजिए, अपने आप में स्ट्रगल कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे। थैंक्स।